तभी उसे एक डंडा दिखता है और उस डंडे से वो गोलू कबूतर की खूब पिटाई करती है। रामपुर के एक जंगल में गोलू कबूतर अपने घर में अपनी पत्नी कुकू चिड़िया की पिटाई कर रहा था। वो एक नंबर का कामचोर था। गोलू कबूतर कोई भी काम नहीं करता था, बस दिन भर घर में यूं ही पड़ा रहता था। फिर एक दिन गोलू कबूतर अपनी पत्नी कुकू चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगता है और कहता है, अरे सुन, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कुकू चिड़िया कोई जवाब नहीं देती है। तभी गोलू कबूतर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, क्यों, तू क्या बहरी हो गई है? तुझे सुनाई नहीं देता है? मुझे पैसे चाहिए। क्यों जी, किस काम के लिए आपको पैसे चाहिए? तुझसे मतलब, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे सवाल जवाब करेगी। बता, पैसे देती है या नहीं तू? नहीं दूंगी, घर में बस कुछ ही पैसे बचे हैं, वो भी आपको दे दूंगी तो घर कैसे चलेगा, आप ही बताइए। कुकू की ये बातें सुनकर गोलू कबूतर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में घर छोड़कर भाग जाता है। कुकू चिड़िया अपनी किस्मत पर रोती है। उसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और कुकू चिड़िया से कहता है, क्या हुआ कुकू बहन? क्या फिर तुम्हारे उस शराबी पति ने तुम्हें कुछ कहा? वो घर छोड़कर चले गए। एक शराबी के साथ रहने से तो अच्छा है बहन कि तुम उसके बिना ही रहो। अब रोना बंद करो। क्या बताऊं कालू भैया, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर कोई काम मिल जाता तो काम मैं कर लेती। ठीक है कुकू बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर 3 दिन बाद कालू कौवा फिर से कुकू चिड़िया के घर आता है और कुकू चिड़िया को बताता है, कुकू बहन, मैंने आपके लिए काम खोज लिया है, आपको कूली का काम करना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन कुकू चिड़िया काम पर चली जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर कहती है, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। तब बाज पक्षी कहता है, देख के आराम से उठाना, बड़ा ही कीमती सामान है इसके अंदर। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कुकू चिड़िया उस पक्षी का सामान सुरक्षित पहुंचा देती है। साहब मुझे अब पैसे दे दीजिए, धंधे का समय है, ये लो तुम्हारे पैसे। इस तरह कुकू सुबह से शाम तक पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कुकू चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर कुकू चिड़िया बहुत खुश हो रही होती है। मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दूंगी। लेकिन कुकू को इस बात की भी चिंता हो रही होती है कि जब वो काम पर जाएगी तो उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे अपनी पड़ोसन मोहिनी कबूतरी की याद आती है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। मोहिनी सब सुनकर कुकू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुकू चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। अब मोहिनी कबूतरी उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब कुकू चिड़िया काम करके आती है तो वो अपनी बच्चे को देखकर रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो मोहिनी से कहती है, मोहिनी बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी बहन। कुकू की ये बातें सुनकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चिंता मत कर कुकू, ये तो तेरा बड़प्पन है। तेरी बेटी जब तक बड़ी नहीं हो जाती है मैं उसका ध्यान रखूंगी। तू अपना काम कर, अपने काम में ध्यान लगा।
अब रोज कुकू अपने काम पर बिना किसी फिक्र के जाने लग जाती है। एक दिन कुकू का पति शैतान गोलू कबूतर वापस आ जाता है। वो अपने बच्चे को चुराने की साजिश करता है और दूर से देखता है कि उसके बच्चे के पास कोई नहीं है। तभी वो जाकर अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर अचानक से मोहिनी आ जाती है और वो देख लेती है। छोड़ दे शैतान, इस बच्चे को छोड़ दे, तुझे शर्म नहीं आती है? छोड़ इस बच्ची को। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी बेटी है, मैं इसे लेकर उड़ जाऊंगा। चल तू छोड़ इसे, मैं कहता हूँ छोड़ इसे, छोड़। तभी पीछे से कुकू आ रही होती है। वो देख लेती है कि कैसे उसका पति गोलू कबूतर लड़ रहा है मोहिनी से। ऐसे में यहाँ पर कुकू को कुछ समझ नहीं आता है। तभी उसे एक डंडा दिखता है और उस डंडे से वो गोलू कबूतर की खूब पिटाई करती है। गोलू की पिटाई हो रही होती है। गोलू डर के जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तभी मोहिनी और कुकू बच्चे को गले लगाते हैं और रोने लग जाते हैं। मोहिनी कबूतरी कहती है कुकू से, माँ के होते हुए भला उसके बच्चे को कोई कुछ कर सकता है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? जैसे कि आपने देखा ही कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ कितनी ज्यादा जरूरी होती है, उसी के साथ एक माँ का संघर्ष कितना कठिन है, ये तो आपने देख ही लिया। ऐसी ही कहानियाँ पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।